तो भाई भले ही बीसीसीआई वाले विराट कोहली को वो इज्जत नहीं दे पाए जो इज्जत असल में विराट कोहली डिजर्व करते थे, एक भाई फेयरवेल मैच भी इंडिया के सबसे बड़े लेजेंड को टेस्ट क्रिकेट के अंदर नहीं मिल पाया। ये अपने आप में इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी शर्म की बात है। लेकिन भाई आरसीबी फैंस विराट कोहली की इज्जत करने से बिल्कुल भी नहीं चूकने वाले हैं। कल के दिन एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आती है कि 17 मई को आरसीबी और केकेआर का जो मैच खेला जाएगा, जिस दिन आईपीएल 2025 एक बार वापस से रिज्यूम होगी, उस दिन जितने भी आरसीबी फैंस उस मैच को देखने आएंगे वो सभी आरसीबी फैंस आरसीबी की जर्सी नहीं पहने होंगे, बल्कि इंडियन टीम की विराट कोहली की व्हाइट टेस्ट जर्सी पहने होंगे। विराट कोहली के टेस्ट करियर को ट्रिब्यूट देने के लिए, इस चीज के लिए आरसीबी फैंस को मेरी तरफ से सैल्यूट है। और चाहे आप किसी भी टीम के सपोर्टर क्यों ना हो आईपीएल में, आपको भी आरसीबी फैंस के इस जेस्चर को सैल्यूट करना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि मुंबई इंडियंस का भी जो अगला मैच खेला जाएगा, जो भी आईपीएल 2025 रिज्यूम होने के बाद उनका पहला मैच होगा, जो भी मुंबई फैंस हैं उनको भी भाई रोहित शर्मा की टेस्ट क्रिकेट की जर्सी पहननी चाहिए, रोहित शर्मा के टेस्ट करियर को ट्रिब्यूट देने के लिए। इससे आगे बढ़े तो भाई कल के दिन दैनिक जागरण और टेलीग्राफ इंडिया ने एक बहुत ही बड़ी बात को कंफर्म करा। उन्होंने कहा कि विराट कोहली को ऑलरेडी ये बात कन्वे कर दी गई थी कि अब वो टेस्ट टीम में फिट नहीं बैठते हैं। बीसीसीआई ने विराट कोहली को कम्युनिकेट कर दिया था कि टेस्ट स्क्वाड के अंदर उनकी जो जगह है वो कंफर्म नहीं है, वो पूरे तरीके से अनसर्टेन है। और बीसीसीआई ने ऐसी कोई भी विराट कोहली से रिक्वेस्ट भी नहीं करी थी कि वो अपने रिटायरमेंट वाले डिसीजन पे सोचें। भाई बीसीसीआई चाहता था कि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट छोड़ दें। वैसे भाई कल के दिन विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जब मुंबई एयरपोर्ट पे लैंड होते हैं तो वहां पे पेपराजी के जो बंदे थे जो फोटोज वगैरह खींचते हैं सेलिब्रिटीज के, तो भाई उनमें से एक बंदा विराट कोहली से डायरेक्टली वो बात कह देता है जो इस समय दुनिया का हर क्रिकेट फैन विराट कोहली से कहना चाहता है। वो सीधे विराट कोहली से कहता है कि विराट भाई आपने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट क्यों ले लिया, अब मैं क्रिकेट देखूंगा ही नहीं। उसकी ये बात सुन के विराट कोहली भी चौंक जाते हैं और कहते हैं भाई तू कैसी बात कर रहा है। और कसम से इस फैन की बात सुन के अंदर ही अंदर मेरे को भी लग रहा था कि मेरे सामने विराट कोहली होते ना तो मैं भी उनसे यही बात कहता, कोहली भाई अब तुम चले गए हो, अब टेस्ट क्रिकेट देखने का कोई फायदा ही नहीं साला। अब जहां हम विराट कोहली की बात कर रहे हैं ऐसे में आरसीबी की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मैं बताना चाहूंगा कि भाई कल के दिन आरसीबी को लेके कुछ बहुत ही बुरी खबरें सामने आती हैं, जिसमें से पहली खबर यह है कि जो भाई हेजलवुड हैं वो रूल्ड आउट हो चुके हैं आईपीएल 2025 से। ये कंफर्म हो चुका है कि हेजलवुड अब आईपीएल 2025 के बचे हुए मैचेस में आरसीबी के लिए खेलते हुए नहीं दिखेंगे। वो शोल्डर इंजरी के चलते आईपीएल 2025 से पूरे तरीके से बाहर हो चुके हैं। इवन कल के दिन रजत पाटीदार को लेकर भी ये खबर सामने आती है कि उनकी जो फिंगर इंजरी है उसके चलते आईपीएल 2025 के बचे हुए मैचेस के लिए वो भी डाउटफुल हैं। यानी भाई आरसीबी के बहुत ही बुरे लगने वाले हैं। जो थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद पहली बार आरसीबी आईपीएल 2025 की ट्रॉफी उठा सकती है, ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत सी ऐसी चीजें प्रकृति में घट रही हैं जो शायद आरसीबी को उनकी पहली ट्रॉफी उठाते हुए देखना नहीं चाहती। इससे भी आगे बढ़े तो भाई कल के दिन इंडियन लेजेंड सुनील गावस्कर ने एक बहुत ही अजीबोगरीब स्टेटमेंट दिया, जहां उन्होंने कहा कि मेरे को बिल्कुल नहीं लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक टिकेंगे। जिस तरीके से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ा है, सबको इस बात पर यकीन है कि उन्होंने ये फैसला अपनी मर्जी से नहीं लिया है। कुछ तो यहां पर अनबन हुई है बीसीसीआई के साथ, और अगर ये अनबन जारी रहती है तो रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही जल्द ही ये ऐलान कर सकते हैं कि अब हमको ओडीआई भी नहीं खेलना है, हम ओडीआई क्रिकेट को अलविदा कह रहे हैं। गावस्कर भाई पता नहीं आपने ये बात क्या सोच के बोली है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो भाई फिर मैं नहीं देखूंगा यार क्रिकेट। इससे आगे चले तो भाई कल के दिन आईपीएल 2025 के कुछ और ओवरसीज प्लेयरों को लेकर कुछ बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत से ओवरसीज प्लेयर्स जो थे वो वापस अपने वतन लौट गए थे, जिनको वापस से बुलावा भेजा गया है। अब देखो हर ओवरसीज प्लेयर वापस आने नहीं वाला है, क्योंकि भाई उनकी भी कुछ कमिटमेंट्स हैं अपनी देश के लिए। और सेम टाइम पे WTC का फाइनल जो है वो भाई आईपीएल 2025 के फाइनल के मात्र 8 दिन बाद खेला जाना है। ऐसे में कुछ प्लेयरों को लेकर जो अपडेट सामने आई है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए नूर अहमद जो हैं वो सीएसके के लिए अवेलेबल रहेंगे, बार्टलेट हो गए, उमरजाई हो गए, ओवन हो गए, वो पंजाब के लिए अवेलेबल रहेंगे, रसल नारायण और पावल केकेआर के लिए अवेलेबल रहेंगे। कमिंस और ट्रेविस हेड जो हैं उनको भी लेके ये कंफर्म है कि भाई वो वापस आने वाले हैं एसआरएच के बचे हुए मैचेस में रिप्रेजेंट करने के लिए। और भाई देखो इस चीज के लिए कमिंस और
और हेड दोनों को ही दाद देनी होगी, क्योंकि भाई ये दोनों ही जो प्लेयर्स हैं ये WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी SRH की टीम जहां पूरे तरीके से IPL 2025 से बाहर हो चुकी है, प्लेऑफ में पहुंचने की कोई चांसेस नहीं है, पर भाई कमिंस और हेड दोनों जो हैं वो कह रहे हैं कि अब भी हम SRH के बचे हुए मैचेस में उनके लिए खेलेंगे, उनको रिप्रेजेंट करेंगे, हम SRH के साथ गद्दारी बिल्कुल नहीं करेंगे। भले ही जो इंडियन फैंस हैं वो थोड़ा सा कमिंस और हेड को लेके बुरे ख्याल रखते हैं, लेकिन कमिंस और हेड के इस जेस्चर के लिए, उनकी इस कमिटमेंट के लिए सैल्यूट है। इसके अलावा गुजरात टाइटंस के दो प्लेयर्स बटलर और कोर्सी जो हैं वो भी गुजरात टाइटंस के IPL 2025 में जो बचे हुए मैचेस हैं उनमें खेलते हुए देखने को मिलने वाले हैं। खबर जरूर आई थी कि शायद ये लोग वापस ना आए, लेकिन कल के दिन ये कंफर्म हो गया है कि बटलर और कोर्सी भी वापस आने वाले हैं। बाकी प्लेयरों को लेके अभी फिलहाल कोई ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आई, लेकिन हाँ, कल के दिन क्रिकेट साउथ अफ्रीका की तरफ से एक अपडेट जरूर सामने आती है कि जो क्रिकेट साउथ अफ्रीका है वो अपनी टीम के प्लेयर्स को, खासकर वो प्लेयर्स जो WTC का फाइनल खेलेंगे, क्रिकेट साउथ अफ्रीका चाहता है कि 26 मई तक, कम से कम 26 मई तक उनके वो सभी प्लेयर्स जो WTC फाइनल खेलने वाले हैं वो अपने घर वापस आ जाएं, यानी साउथ अफ्रीका वापस आ जाएं। उसके आगे के जो मैचेस होंगे IPL 2025 में क्रिकेट साउथ अफ्रीका नहीं चाहता है कि वो प्लेयर्स जो WTC टीम का हिस्सा हैं वो बाकी मैचेस खेलें। इससे भी आगे बढ़े तो भाई कल के दिन गुजरात टाइटंस की तरफ से एक बहुत ही कमाल की वीडियो सामने आती है, जिसमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक एंकर साई सुदर्शन से एक सवाल पूछता है, जहां वो कहता है कि तुम बताओ कि आखिर IPL में सबसे ज्यादा रन किसके हैं। साई सुदर्शन इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं विराट कोहली। फिर एंकर उनसे पूछता है कि आखिर वो कौन सा प्लेयर होगा जो विराट कोहली के इस रिकॉर्ड को तोड़ेगा। साई सुदर्शन कहते हैं उस प्लेयर का नाम है साई सुदर्शन। कुछ लोग इस चीज को साई सुदर्शन का ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको कॉन्फिडेंस कहूंगा। बाकी कल के दिन CSK के खेमे से भी रविंद्र जडेजा की एक फोटो सामने आती है, जहां देखने को मिल रहा है कि जडेजा ने CSK का प्रैक्टिस कैंप ज्वाइन कर लिया है और वो CSK के बचे हुए मैचेस के लिए प्रैक्टिस करना शुरू कर चुके हैं। साथ ही साथ कल के दिन एक और बहुत बड़ी खबर सामने आती है कि जो अर्शदीप सिंह हैं भाई, उनके ऊपर BCCI विचार कर रही है। जो इंग्लैंड में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज होनी है, वहां पर एज अ पेस ऑप्शन अर्शदीप सिंह को टेस्ट टीम में शामिल किया जाने वाला है, जो मुझे लगता है कि एक ठीक ठाक फैसला है, क्योंकि स्विंग वगैरह करा लेते हैं। थोड़ा सा स्पीड का मसला है, लेकिन भाई इंग्लैंड के पिचेस पे जो स्पीड है वो अपने आप बढ़ जाती है। अगर 136, 133, 138 स्पीड के साथ अर्शदीप सिंह ठीक ठाक लेंथ के साथ स्विंग करा लेते हैं तो भाई हो सकता है कि आने वाले वक्त में टेस्ट क्रिकेट के अंदर इंडियन टीम को एक अच्छा लेफ्ट हैंड पेसर मिल सकता है, जो कि लंबे वक्त से नहीं मिला। बात करें आज की लास्ट अपडेट की, तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि कुछ वक्त पहले खबर सामने आई थी कि वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा के नाम का एक स्टैंड बनने वाला है। और भाई ये जो स्टैंड नेमिंग सेरेमनी है ये होगी 16 मई को शाम 4 बजे। तो अगर आप लोग इस सेरेमनी को देखना चाहते हैं, जियो स्टार पे जाके 16 मई 4 बजे देख सकते हैं। बाकी एट लास्ट में आप लोगों से भी वही सवाल पूछना चाहूंगा जो सवाल एंकर ने साई सुदर्शन से पूछा। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में विराट कोहली का IPL में जो सबसे ज्यादा रन मारने का रिकॉर्ड है, क्या कोई प्लेयर इस रिकॉर्ड को तोड़ सकता है? अगर कोई नाम तुम्हारे मन में आ रहा है तो सीधे कमेंट सेक्शन में बता दो। मुझे लगता है कि भाई शुभमन गिल ये कारनामा कर सकते हैं, उम्र कम है। यशस्वी जायसवाल भी कर सकते हैं। आने वाले वक्त में वो विराट कोहली के टोटल रन का रिकॉर्ड सच में तोड़ सकते हैं। आप लोग के मन में कोई नाम आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।